नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जालौन पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। भाजपा जिसको साथ लेकर चलती उसी को कर देती है समाप्त। भाजपा और आरएसएस नहीं मानती संविधान, अपनी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है भाजपा। आरएसएस और जालौन के उराई एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। जालौन आए हैं, क्या उद्देश्य रहा जनपद जालौन आने का? जनपद जालौन और अभी हम उरई में एक बड़े सीनियर पत्रकार नील पटेल जी, जो मेरे वैचारिक भाई, पिताजी के डेथ के बाद आज उनके अरेस्टी का कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने के लिए मैं आया था। समाज की जिम्मेदारियों के साथ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको भी निभाना पड़ता है, उसी जिम्मेदारी को बेटा होने के नाते पूरा करने के लिए यहाँ आया और जिस तरह का बदलाव इस कार्यक्रम में देखने को मिला, मैं उसके लिए नील पटेल जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ। उनकी टीम बदलाव ने जिस तरह से आज गरीब बच्चों के लिए बैग की इस अवसर पर और किताबों की, कंबलों की व्यवस्था करके और उरई के लिए स्पेशल डेड बॉडी फ्रिज की व्यवस्था करके जिस तरह का बदलाव करने का काम, ऐतिहासिक काम उन्होंने किया, जहाँ पहले से उस पे मृत्यु भोज और तमाम तरह की कुप्रथाएं थी, उनको त्याग करके जिस तरह का एक नया संदेश भाई नीरज जी ने दिया, उनकी टीम ने दिया है, वो स्वागत योग्य है। और हम लोग गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं इस कार्यक्रम में आके। एक नया बदलाव हुआ समाज में, इससे बहुत बदलाव होगा और समाज को उसको फायदा होगा। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं आशीष पटेल, जो अपनी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, विपक्ष की ओर उनका झुकाव हो रहा है? भाजपा की ये विशेषता रही है कि जो दल उनके साथ जाता है वो दल बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भाजपा अपनी वैचारिक के साथ खड़ी होती है, वो उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। जिन लोगों ने भाजपा का दामन सामने से या पीछे से थामा है, उनको इसका खामियाजा आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक संकल्प लिया है कि बाबा साहब के अपमान का सुसमेत बदला लिया जाएगा, तो क्या रणनीति किस तरह से रणनीति बता दी तो फिर बचेगा क्या? क्या किस तरह से लिया जाएगा? जो अभी यहाँ का बयान आया उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो उनसे उम्मीद ही नहीं करता कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक कभी बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में या उनके विचारों के समर्थन में रही है। मैं उनसे बहुत उम्मीद नहीं करता। आप इस तरह समझिए कि कोई कहे कि रसगुल्ला खट्टा हो सकता है तो ये अपवाद हो सकता है, क्योंकि रसगुल्ले का अपना एक टेस्ट, गुलाब जामुन का अपना टेस्ट। उसी तरह से आरएसएस भाजपा की वैचारिक है, वो हमेशा से संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा या मानवता की विचारधारा के खिलाफ है। तो मैंने अपने लोगों को समझाया है कि आंदोलन तो बहुत किए हैं, अब हमें बुनियादी काम करके जिस सत्ता के पर बैठ के, सत्ता पर आसीन होकर भारतीय जनता पार्टी संविधान को, बाबा साहब के विचारों को और अन्य हमारे जो महापुरुष हैं, जिनमें संत गाडगे जी महाराज, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर काशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के जो विचार हैं, उन विचारों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, उसको हमें सूद समेत सबक सिखाना है। और उसका तरीका ये कि हम इनसे सत्ता छीने, उसके लिए हमें बहुजन समाज को जागरूक करना है और मेहनत करनी है। उसके लिए हमने संकल्प ले लिया है कि हम उसको करके दिखाएंगे। आज ये नौजवान जो आपके पीछे खड़े हैं, ये सब संकल्पित है। उत्साहित इसलिए है कि मैं बहुत दिनों में इधर आया हूँ, लेकिन ये संकल्पित है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस उसी स्थान पे भेजेंगे जहां जनसंघ के समय थी। 2027 में आजाद समाज पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ेगी या खुद चुनाव लड़ेगी? मैं मीडिया के सवालों की दाद देता हूँ। 2027 बहुत दूर है, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव है। आज के प्रोग्राम की गरिमा को समझे, चुनावी बाद में आपसे बहुत हमेशा बाद में भी कभी कर लूंगा। आज आप ये देखिए कितना बड़ा बदलाव है, आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जो समाज, जिसको कहा जाता है कि भाई ये वर्ग जो है बहुजन वर्ग अनुशासन पाखंडवाद में डूबा रहता है, आज उन कुरीतियों को लात मारकर एक नई शुरुआत महापुरुषों के विचार की, बुद्ध, भगवान बुद्ध से लेकर जो पूरी एक हमारी लेगेसी चली आई, उस विचारधारा को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ, ये सराहनीय है।
इसका जनता को स्वागत करना चाहिए और इसी तरह से दुख और सुख के अवसर में अपने महापुरुषों के रास्ते में चलना चाहिए। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।